नीतीश बाबू बहुत अच्छे से चला रहे हैं नीतीश चाचा देश को, और चलाते ही रहेंगे। और वैसे पवन भैया हमारे गाना गाए हैं, जोड़ी मोदी या नीतीश जी को हिट होई। पवन सिंह का गाना सबको याद है। बिल्कुल, साथ ही साथ हम लोग भी हिट हो गए। हम झोली भर दी। झोली का सबसे बड़ी जो ज्ञान मिला है वो सबसे बड़ी ज्ञान होती है, और ज्ञान से ही सब कुछ होती है। आज हम लोग यहाँ आए हैं जो कि मोदी जी और नीतीश जी के ही माध्यम से आए कि जो कि इतना दूर तक है, जो कि हम लोग घर से नहीं निकल पाते थे, जो कि आज पटना में आके शपथ ग्रहण में जीते हैं आगे बैठ के, जो आप लोग से बात कर रहे हैं। और क्या चाहिए हम लोग के? माँ बहन के तो इतना इज्जत दी है, इससे तो नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए अनुराग, ये महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार के चेहरे पर और प्रधानमंत्री के चेहरे पर घर से निकले। मैम क्या कहेंगी? नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं मधुबनी जिला से आई हूँ और शपथ ग्रहण में, और नीतीश जी जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री फिर आज शपथ ग्रहण ले रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। बहुत तादाद में महिला सब जिले जिले से आई है, पूरा बिहार की महिला सब आई है शपथ ग्रहण में। सबका आशीर्वाद नीतीश बाबू को मिला। सबको आशीर्वाद मिल गया है। बहुत विकास किए हम लोग का बिहार में नीतीश। अब आगे क्या? अब आगे क्या उम्मीद है आप लोगों को? आगे भी उम्मीद है नीतीश जी बहुत काम करेंगे। बहुत काम करेंगे। बहुत काम। पीछे बैठी महिलाएं आप लोग भी आ जाइए, जरा खड़े हो जाइए। बिहार में अब औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति होगी, इंडस्ट्री लगेगी और रोजगार बिहार के युवा को बिहार में ही मिलेगा। पलायन नहीं करना पड़ेगा। पलायन नहीं करना पड़ेगा। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार भी एक मुद्दा है। इस पर इस बार नीतीश बाबू ध्यान देंगे उम्मीद। 100% मोदी जी जो बयान दिए हैं दिल्ली में, उनका बयान में स्पष्ट झलक रहा है कि उद्योग पे ध्यान दिया जाएगा, पलायन को रोका जाएगा। जी क्या उम्मीद है? बिल्कुल सज धज के आए हैं, हम गमछा उमछा लेके। यहाँ तो खुशी का दिन है। एनडीए सरकार फिर से शपथ ले रही है। 10वीं बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 20वीं बार फिर सरकार, 20 साल के बाद फिर सरकार रिपीट हो रही है। तो इस बार क्या? अब आगे क्या? आगे क्या? विकास, विरासत, सुशासन जारी रहेगा बिहार के लिए। जैसा हम लोग को महागठबंधन की हार की वजह क्या? महागठबंधन की हार की वजह है कि उनका चुनावी रणनीति ठीक नहीं है और नेतृत्व का बहुत अभाव है। नेतृत्व का बच्चे लोग नेतृत्व कर रहे हैं, परिवारवादी लोग नेतृत्व कर रहे हैं, कोई जमीन से जुड़ा नेतृत्व ही नहीं है। ये तो खतरे की बात है लोकतंत्र के लिए। विपक्ष को थोड़ा भी मजबूत रहना। कुछ लड़कियां भी यहाँ अनुराग है, उनसे भी जरा बात करूं। युवा जो कहते हैं ना, यूथ, वो भी फीमेल, क्या सोच से आई हैं ओथ सेरेमनी देखने के लिए? कहाँ से आई हैं और बताइए किस पर भरोसा है? नीतीश बाबू, पीएम, किस पर? हम लोग को हमेशा से तो नीतीश सरकार पे ही था। आप लोग उड़ जाएंगे। हाँ, हम लोग को हमेशा से उम्मीद था कि नीतीश सरकार ही आए, क्योंकि अब बिहार का जैसे विकास के लिए हम लोग हमेशा से चाहे कि नीतीश सरकार आए और बिहार का तरक्की करे। क्योंकि जैसा कि हम लोग देखते ही आए हैं कि जब से नीतीश सरकार का सरकार आया हुआ, हम लोग के सरकार में गवर्नर मतलब आए हुए हैं, उस टाइम से यूथ के लिए या फिर जो भी महिलाएं के लिए हम लोग के लिए बहुत ज्यादा। हम लोगों ने तो जंगल राज नहीं देखा होगा। नहीं, हम लोग तो नहीं देखे, लेकिन हम लोग अच्छा है कि सौभाग्य की बात है कि हम लोग देखे भी ना है। ऐसा मौका भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी सुना तो होगा जंगल राज। हाँ सुने, हमेशा से दादा पापा लोग सब बोलते ही आए कि जंगल राज उस टाइम पे लड़कियां के कितना अत्याचार होता था, बट हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से नीतीश सरकार आए हम लोग को बहुत मौका मिला है, पढ़ने का हो या फिर कोई चीज का भी। और क्या कर सकते हैं क्लियर रखिए आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए? जो आपके सेक्टर में जिनको बैठना है यही कि अब हम लोग को मतलब थोड़ा एजुकेशन में थोड़ा और भी आगे पदाधिकारी भी थोड़ा। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर लोग जो है बाहर पढ़ने के लिए वो अपना बिल्कुल क्लियर मैंडेट बता रहे हैं, क्योंकि जहां वोट चोरी की बात कही जाती है, जहां कहा जाता है वोटर्स को प्रभावित किया जा रहा है, गड़बड़ी की जा रही है, वो है कहां हो रहा है ईवीएम, वो वोट चोरी कहां हो रही है, वो लोगों से सुनने को मिल जा रहा है। मैं श्वेता आपका रुख फिर से करूंगा, और चूंकि अभी तो 11:30 बजे शपथ ग्रहण होना है, 9 बजे का समय हो रहा है, तो लोगों की उत्सुकता वो साफ नजर आ रही है। वो उत्सुकता फिर जानेंगे श्वेता आपके जरिए, लेकिन मंत्रिमंडल पर बात कर लेते हैं। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, खबर यह आ रही है कि आज 20 से 22 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नेता, और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों को फोन कॉल चले गए। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल
अनुराग लगभग 20 से ज्यादा मंत्री लेंगे, जो जानकारी हमें मिल रही है सोर्स के हिसाब से। और पहले तस्वीर एक बार आपको हम मंच की दिखा दें, जहां पर ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। चूंकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आप देखिए यही वो मंच है जहां से मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 11:30 बजे ये कार्यक्रम पूरा शुरू होगा। प्रधानमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम नेता यहां पर इस मंच पर आपको दिखेंगे। 2 मंच यहां पर अनुराग बनाया गया है। एक तो सामने आप देख रहे हैं जहां पर ये मंच पर जो शपथ है वो लिया जाएगा। यहां पर 5 माइक आप देखिए एक किनारे में लगाया गया है, यानी कि एक साथ 5-5 मंत्रियों का शपथ यहां पर कराया जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा संख्या होने के कारण अगर समय ज्यादा लगता है, इस वजह से इकट्ठे ये जो शपथ होता है वो कराया जाता है मंत्रियों का। और वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। और दूसरा भी एक मंच बनाया गया है सामने, एक देखिए इसके बगल में जो मुख्य मंच है उसके बगल में अनुराग ये मंच है जहाँ पर साधु संत जो है वो अभी से बैठे हैं। कई साधु संत को यहाँ पर बुलाया गया है और यहाँ पर वो लोग मौजूद रहेंगे। इन्हीं की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण होगा। और जहां तक अब मंत्रिमंडल का सवाल है वो सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है, जो पुख्ता जानकारी है कि संजय टाइगर, जो कुछ नए नाम है उसकी मैं चर्चा कर दूं आपको। संजय टाइगर जो आरा से विधायक बने हैं बीजेपी के, उनको फोन आया है, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। श्रेयसी सिंह जो निशानेबाज है, नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं, और वो यहां पर उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। दूसरी बार वो जीत कर आई हैं, जमुई विधानसभा सीट से वो चुनाव जीती है। तो 2 ये नाम जो है वो बीजेपी के हैं, जो नए चेहरे के तौर पर युवा और महिला दोनों को जगह दी गई है। इसके अलावा जो पुराने मंत्री हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, जो विजय सिन्हा हो, इसके अलावा मंगल पांडे, तमाम लोग जो है वो तो लेंगे ही शपथ, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जो चेहरे हैं, जो नए चेहरे हैं, उसकी बात मैं आपको बता रहा था। अब देखिए पूरी तैयारी एक बार फिर आपको मैं अनुराग यहाँ पर दिखाऊं किस तरह से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए सभी सोफे जो है वो लगाए गए हैं। जो वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या तमाम जो वीवीआईपीज है, उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। पूरा गांधी मैदान को सजाया गया है। ऐतिहासिक ये पल है क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो ऐसे में पूरी तैयारी रखी गई है और कहीं से कोई चूक ना हो इसके लिए बाजाप्ता सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। 2500 जवानों की तैनाती सिर्फ गांधी मैदान में की गई है। इसके अलावा और भी सिक्योरिटी, चूंकि प्रधानमंत्री खुद यहां पर आएंगे, तो ऐसे में पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखी गई है। भारी संख्या में लोग यहां पर जुटेंगे। अभी से लगभग 2.5 घंटे बाद शपथ होगा और उस समय आपको यहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग यहां पर आपको दिखने वाले हैं। तो आप समझिए एक भव्य तैयारी है। मंत्रिमंडल का शपथ होगा और जितने भी मंत्री बनाए जाएंगे वो यहां से शपथ लेंगे और और वैसे पवन भैया हमारे गाना गाए हैं, जोड़ी मोदी या नीतीश जी को हिट होई। पवन सिंह का गाना सबको याद है। बिल्कुल, साथ ही साथ हम लोग भी हिट होगा। हम झोली भर दी। झोली का सबसे बड़ी जो ज्ञान मिला है वो सबसे बड़ी ज्ञान होती है और ज्ञान से ही सब कुछ होती है। आज हम लोग यहाँ आए हैं जो कि मोदी जी और नीतीश जी के ही माध्यम से आए कि जो कि इतना दूर तक है, जो कि हम लोग घर से नहीं निकल पाते थे, जो कि आज पटना में आके शपथ ग्रहण में जीते हैं, आगे बैठ के जो आप लोग से बात कर रहे हैं। और क्या चाहिए हम लोग के? माँ बहन के तो इतना इज्जत दी है, इससे तो नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए अनुराग, ये महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार के चेहरे पर और प्रधानमंत्री के चेहरे पर घर से निकले। मैम क्या कहेंगी? नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं मधुबनी जिला से आई हूँ और शपथ ग्रहण में, और नीतीश जी जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री फिर आज शपथ ग्रहण ले रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। बहुत तादाद में महिला सब जिले जिले से आई है। पूरा बिहार की महिला सब आई है शपथ ग्रहण में। सबका आशीर्वाद नीतीश बाबू को मिला। सबको आशीर्वाद मिल गया है। बहुत विकास किए हम लोग का बिहार में नीतीश। अब आगे क्या उम्मीद है आप लोगों को? आगे भी उम्मीद है नीतीश जी बहुत काम करेंगे। बहुत काम। पीछे बैठी महिलाएं आप लोग भी आ जाइए, जरा खड़े हो जाइए। बिहार में अब औद्योगिक क्रांति होगी, इंडस्ट्री लगेगी और रोजगार बिहार के युवा को बिहार में ही मिलेगा। पलायन नहीं करना पड़ेगा। पलायन नहीं
नहीं करना पड़ेगा। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार भी एक मुद्दा है, इस पर इस बार नीतीश बाबू ध्यान देंगे उम्मीद। 100% मोदी जी जो बयान दिए हैं दिल्ली में, उनका बयान में स्पष्ट झलक रहा है